दोस्तों इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रीम करो 2 मूवी को। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम वीडियो को अंत तक ज़रूर। दोस्तों इस्माइली करम के पास आता है और उसे अपनी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि तुम ही पूजा बनकर शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर ला सकते हो। और फिर साइकियाट्रिस्ट बनकर पूजा पहुँच जाती है शाहरुख के घर। अबू सलीम को पूजा बहुत पसंद आती है कि अगर पूजा ने शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया तो वह पूजा को ही अपनी बहू बनाएंगे। पूजा काफ़ी कोशिश करती है उसे हँसाने की, लेकिन उसे हँसी नहीं आती। फिर अचानक पूजा एक दिन शाहरुख के ऊपर गिर जाती है तो शाहरुख को भी अचानक थोड़ी-सी हँसी आ जाती है और शाहरुख पूजा के प्यार में पागल हो जाता है। लेकिन एक और था जिसे पूजा पसंद आ चुकी थी और वो था अबू सलीम का सौतेला बेटा शौकीन। लेकिन अबू सलीम ने तो पूजा को शाहरुख के लिए पसंद किया था। फिर अबू सलीम इस्माइली को बुलाता है और कहता है कि मुझे पूजा की शादी अपने बेटे से कराना चाहता हूँ और पूजा उसे बहुत पसंद है और करम को 10 लाख रुपए मिल चुके थे। और अबू सलीम के पिता कहते हैं कि हम ये शादी कराना के 50 लाख रुपए देंगे। और फिर इस्माइल पहुंच जाता है करम के पास। करम शुरू में नानागुर कर रहा होता है क्योंकि उसे पूजा बनना पसंद नहीं था, लेकिन 50 लाख रुपए मिल रहे थे और करम को अपनी शादी भी करनी थी। तो वह अपने प्यार को पाने के लिए एक प्लान बनाता है कि शादी के अगली सुबह वह वहाँ से भाग जाएगा। फिर जिसके बाद करम शादी के लिए मान जाता है और फिर पूजा यानी करम की शादी का दिन भी आ जाता है। तो काफ़ी टेंशन हो रही होती है कि अगर सुहाग रात को शाहरुख ने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो वह क्या करेगा। फिर उसके बाद करम और शाहरुख की शादी हो जाती है। शादी के बीच ही परी का फ़ोन आ रहा होता है। फ़ोन करम के पापा जगदीश उठाते हैं और वह करम को कुछ नहीं बताते। और फिर रात को सुहाग रात का दिन आता है तो पूजा जानबूझकर दूध का गिलास गिरा देती है और कहती है कि ये बहुत बड़ा अपशगुन है, अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो शाहरुख कहता है कि मैंने नींद की गोली खा ली है, हमारे बीच कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन पूजा का प्लान तो वहाँ से भागने का था, लेकिन अबू सलीम के पिता इस दुनिया से गुजर चुके थे तो ऐसे में पैसे की बात नहीं कर सकते थे। तो फिर पूजा को वहीं रुकना पड़ता है और इस्माइली की शादी भी रुक जाती है क्योंकि घर में गुजर जाने के बाद 6 महीने तक वे कोई भी शुभ काम नहीं करते। फिर पूजा अबू सलीम परेशान तो थी और सोना भाई भी उसे परेशान किए जा रहा था क्योंकि वह डांस बार में नहीं आ रही थी और साथ में क्रेडिट कार्ड वाला बंदा भी उसे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा होता है क्योंकि वह भी पूजा से प्यार करता था। पूजा सभी को संभाल रही थी। फिर अगले दिन एंट्री होती है करम की। मतलब अभी करम किसी के सामने नहीं आया था और जैसे ही वो दो सामने आया तो अबू सलीम की बेटी जुवानी को वह बहुत पसंद आ जाता है और वो कह रही होती है कि मैं सोना भाई से तलाक के हो जाने के बाद करम से शादी करूंगी। लेकिन करम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती है। लेकिन करम के पिता जगदीश को जुवानी बहुत पसंद आ जाती है। जगदीप जुवानी से शादी करना चाहता है, इसलिए जुवानी के घर पहुंच जाता है, लेकिन जुवानी जगदीप को डांट कर भगा देती है। फिर हम पूजा को देखते हैं जो सोना भाई के डांस बार में होती है। सोना भाई कह रहा होता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तुम उनकी माँ बनना पसंद करोगी। लेकिन पूजा यहाँ पर उसे कोई भी भाव नहीं देती, लेकिन मना भी नहीं करती तो उसकी वहाँ से कमाई हो रही होती है। उधर परी को करम पर शक हो रहा होता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शाहरुख पूजा के साथ रोमांस करने की सोचता है। जैसे ही शाहरुख पूजा के साथ ज़बरदस्ती करता है तो पूजा के बाल निकल जाते हैं और सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। फिर करम शाहरुख को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं ये सब अपने पापा के कहने सारी सिचुएशन समझने के बाद शाहरुख भी उनका साथ देने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद अबू सलीम की फैमिली को पता चलता है कि पूजा माँ नहीं बन सकती। ये सब जानकर अबू सलीम को बहुत बुरा लगता है। खैर फिर हम देखते हैं कि वे पूजा का झाड़ फूँक करवा रहे होते हैं और ये आइडिया देती है जुवानी। अंत में वे पूजा को नदी के पास ले जाते हैं और 3 डुबकी लगाने को कहते हैं। और आप जानते हैं कि पूजा करम ही है। जैसे ही तीसरी डुबकी लगाता है तो बाहर सिर्फ शाहरुख आता है, पूजा नहीं। सबको लगता है कि पूजा चल बसी। फिर अगले दिन पूजा की शोक सभा रखी होती है। शोक सभा में पूजा का भाई करम भी आता है और वो सबको मार रहा होता है और कहता है कि एक बच्चे के लिए मेरी बहन को मार दिया। खैर फिर हम करम के पास इस्माइली आता है और कहता है कि तेरा और जुआनी के नकली अफेयर के बारे में परी को पता चल गया है और वह शादी कर रही है। फिर करम जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो परी सचमुच शादी कर रही होती है। दरअसल परी ने करम को जुआनी के साथ देख लिया होता है। फिर करम वहाँ से एक बार पूजा बनकर आता है और वहाँ से तगड़ी परफॉर्मेंस देता है और अंत में एक शानदार स्पीच देता है ये
कि लड़के को प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक पुरुष को स्त्री बनना पड़ता है और वह सब कुछ करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन उसका प्यार ही उसे अंत में समझ नहीं पाता और वो सबको एक एक बात कहता है जो सबके दिलों पर लगती है। और अंत में दोस्तों वो होता है जो ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में होता है, पति के पापा मान जाते हैं और इनकी शादी करा देते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आप एक पल निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। दोस्त आपके लिए तो वो एक नंबर होगा, लेकिन मेरे लिए एक दुआ से भी बहुत लेकिन मेरे लिए एक दुआ और बहुत कुछ होगा। दोस्तों अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्त आपकी खुशियाँ सब में प्यारी, हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।